नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में आप सभी के द्वारा पूछे जाने वाले सबसे अद्भुत प्रश्न का प्रत्युत्तर छिपा हुआ है। बहुत से लोगों का एक प्रश्न आता है कि जब भी हम पूजा करते हैं तो पूजा में प्रयुक्त होने वाला जो दीपक है उसके लौ में कई बार आकृतियों की झलक हमें देखने को मिलती है। तो ये आकृतियों का आशय क्या होता है, आज के इस क्रमांक में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिएगा। आज के क्रमांक में आपको बताएंगे कुछ ऐसी मुख्य दिव्य आकृतियों के विषय में जो कि दीपक की लौ में बनती हुई हमें दिखती हैं। तो इसका आशय क्या होता है और कैसे इन आकृतियों से हमारे जीवन पर इसका असर पड़ता है। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। हमारे सनातन धर्म में कोई भी पूजा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि आरती नहीं की जाए। आरती के लिए दीपक जलाया जाता है। दीपक की लौ से बनने वाली आकृति आपके जीवन में आने वाली खुशियों को लेकर संकेत देती है। तो होता क्या है, आइए बात कर लेते हैं कि जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म में दीपक का विशेष महत्व है। हर शुभ कार्य में, पूजा पाठ और धार्मिक आयोजन में दीपक जलाया जाता है। हमारे यहाँ बिना दीपक जलाए कोई भी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपक जलते समय हमें कई तरह के संकेत देता है। यह संकेत दीपक की लौ से बनने वाली आकृति से बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। कहा जाता है कि आरती करने के दौरान अगर दीपक की लौ से कोई आकृति यदि स्पष्ट तौर पर बनती हुई दिख रही है तो यह हमें कई तरह के संकेत देती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे संकेत हमें मिलते हैं और कैसे उन संकेतों से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे अग्रिम जीवन में कैसे हमारे जीवन को ये प्रभावित करेगा। आइए जान लेते हैं कुछ आकृतियों के विषय में। सबसे पहले जो कि मुख्यतः देखे जाने वाली आकृति है वह है फूल की आकृति, पुष्प की आकृति। दीपक जलाने के बाद अगर उसमें किसी फूल की आकृति बनती हुई दिखती है, किसी पुष्प का बहुत ही अद्भुत चित्रण हमें यदि नजर आता है तो यह हमारे लिए बहुत बहुत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ क्या है जान लेते हैं। इसका अर्थ है कि आप जिस भी देवता की पूजा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप श्री हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं और आपको यदि दीपक में फूल की बहुत ही स्पष्ट आकृति यदि दिख रही है तो आप समझ लीजिए कि आप श्री हनुमान जी की जो पूजा कर रहे हैं उससे श्री हनुमान जी बहुत बहुत प्रसन्न हैं। आपकी पूजा सफल होने का ये बहुत प्रबल संकेत होता है। और इसका एक बहुत बड़ा आशय यह होता है कि जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं उन देवता की अद्भुत कृपा आपके जीवन पर बनी हुई है और बहुत बहुत शीघ्र उन देवता से की गई आपकी कोई भी प्रार्थना जो आप रोजाना कर रहे हैं वो प्रार्थना बहुत बहुत शीघ्र पूरी होने वाली है। और ऐसा ज्यादातर तब देखा जाता है कि जब आप काफी समय से कोई प्रार्थना अपने इष्ट देवता के समक्ष कर रहे होते हैं और कई समय के बाद आपको यदि इस प्रकार से दीपक में पुष्प की आकृति बनती हुई बहुत साफ दिख जाती है तो समझ लीजिए कि आपके देवता आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपकी की गई उक्त प्रार्थना बहुत जल्दी स्वीकार होने वाली है। आइए बात कर लेते हैं दूसरी आकृति के विषय में। सबसे ज्यादा जो कि देखी जाती है आकृति उनमें से एक आकृति है त्रिशूल की आकृति। बहुत ही अद्भुत है ये। पूजा करते समय जलाए गए दीपक की लौ से अगर त्रिशूल की आकृति आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बनती हुई दिख रही है तो यह इस बात का बहुत प्रबल संकेत है कि जिस प्रकार से त्रिशूल भोलेनाथ जी का एक बहुत ही अभिन्न शस्त्र है, उसी प्रकार से ये बहुत स्पष्ट है कि त्रिशूल की आकृति जो आपको दिख रही है वह आपकी पूजा महादेव तक पहुंच चुकी है और महादेव आपसे बहुत बहुत प्रसन्न हैं और आपके जीवन में यह भी आपको संकेत मिल रहा है त्रिशूल की आकृति से कि बहुत बहुत जल्दी आपको जीवन में बहुत प्रचुर सफलता मिलने वाली है। मुख्यतः ऐसा कब होता है, ज्यादातर देखा जाता है कि जब भोलेनाथ पर आपकी बहुत ही अटूट आस्था होती है और भोलेनाथ जी को आप अपना बहुत ही अद्भुत इष्ट मानते हैं और आप काफी समय से भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं
कि हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और भोलेनाथ जी को बहुत मानते हैं और उनकी हमेशा पूजा अर्चना करते हैं, तो आप ज्यादातर ये देख पाते हैं कि जब आप भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना कर रहे होते हैं उस समय दीपक में यदि स्पष्ट तौर पर आपको त्रिशूल की आकृति दिख रही है, समझ जाइएगा कि भोलेनाथ जी आपसे बहुत प्रसन्न हैं और बहुत बहुत शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है और अद्भुत सफलता आपको जीवन में मिलने वाली है। आइए बात कर लेते हैं एक तीसरी मुख्य आकृति के विषय में। यह भी बहुत सारे लोगों ने अपना अनुभव बताते हुए कहा है कि हमने यह आकृति बहुत ज्यादा देखी है कि अगर लौ से मोर पंख या फिर बांसुरी की आकृति आपको बनती हुई दिख रही है तो सबसे सुखद अनुभव आपको प्रदान करने वाला यह संकेत होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह आकृति आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सी ढेर सारी खुशियों का प्रतीक है। और बता दें कि मोरपंख और बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को बहुत बहुत प्रिय है, इसीलिए यदि आपको दीपक की लौ में मोरपंख या बांसुरी की आकृति बनती हुई दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि आपके घर में सुख समृद्धि के लिए प्रभु श्री कृष्ण बहुत बहुत प्रसन्न हैं आपसे और आपके घर पर उनकी छत्र छाया बनी हुई है। और ये संकेत जब आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि आपके घर में खुशियों का बहुत ही अद्भुत तरीके से आगमन होने वाला है। चारों दिशाओं से आपको सुखद समाचार सुनने के लिए मिलेंगे। घर में रहने वाले सभी लोगों का उत्तम स्वास्थ्य रहेगा, सभी का मन बहुत प्रसन्न रहेगा। मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में बहुत बहुत शीघ्र होने वाले हैं। यदि ऐसे घर में कोई अविवाहित पुरुष या कन्या है जिनका विवाह काफी समय से नहीं हो पा रहा था तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी विवाह के मामलों में मिल सकती है। कुल मिलाकर ये संकेत आप सभी के लिए बहुत ही अद्भुत माना जाता है और यदि ये संकेत आपने अनुभव किया है और स्पष्ट तौर पर यदि आपने आकृति बनती हुई देखी है तो आपको बहुत बहुत प्रसन्न हो जाना चाहिए कि आपके घर में खुशियों का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। आइए बात कर लेते हैं अगली आकृति के विषय में। अगली आकृति होती है कि बहुत से लोग ये देखते हैं कि दीपक की लौ में यदि आपको चक्रनुमा आकृति दिखाई दे रही है, आप देख पा रहे हैं बहुत स्पष्ट तरीके से कि दीपक की लौ में चक्रनुमा कोई बहुत ही अद्भुत आकृति बन रही है, तो ये इस बात का बहुत अच्छा संकेत है कि आपके घर में बहुत ही अच्छा कोई अनुष्ठान होने वाला है, जिस अनुष्ठान के प्रति आप पहले जागरूक नहीं थे और काफी लंबे समय से आपके घर में यदि कोई अनुष्ठान नहीं हुआ था और चक्रनुमा आकृति आप देख रहे हैं तो बहुत बहुत शीघ्र आपके घर में कोई बड़ा मांगलिक अनुष्ठान होने वाला है, जिसके बाद से आप सभी का भाग्य पूरी तरह से परिवर्तित होने वाला है। ये संकेत ज्यादातर उन लोगों के लिए बहुत फलदायी रहता है जो कि ईश्वर में बहुत आस्था रखते हैं लेकिन किसी कारण से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। और यदि ये संकेत आपको मिल जाए तो समझ जाइएगा कि आपकी सारी आर्थिक परेशानियां उस उक्त अनुष्ठान के पश्चात बहुत जल्दी दूर होने वाली हैं। और जो लोग नौकरी आदि के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे थे, किसी प्रकार की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए काफी समय से तैयारी कर रहे थे, तो उनके जीवन में भी सफलता के मार्ग प्रशस्त होने वाले हैं। ईश्वर का विशेष कृपा पात्र माना जाने वाला है और जल्दी ही ईश्वर की विशेष कृपा आपके घर में, आपके परिवार में बरसने वाली है। तो कुल मिलाकर ये जो संकेत हैं ये बड़े ही दिव्य हैं। यदि पूजा अनुष्ठान के दौरान आपको ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं तो आप बिल्कुल प्रसन्न हो जाइएगा, क्योंकि ये सारे संकेत आपके भाग्योदय के बड़े कारक बनने वाले हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।